हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमें डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस करना है पॉलिनोमियल्स के लिए, जो कि हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स में हमने डिस्कस किया था जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी हमारी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये जो a था हमने लिया था डिविडेंड, b था हमारा डिवाइज़र, q था हमारा क्वोशंट और r था हमारा रिमाइंडर। लेकिन जब हम अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो हमें डिविडेंड को लेना है p ऑफ x, डिवाइज़र को लेना है g ऑफ x, क्वोशंट को लेना है q ऑफ x और रिमाइंडर को r ऑफ x। हम लोग जब डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइज़र के। तो यहाँ पर आपकी जो r में x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा कम होना चाहिए जो आपके डिवाइज़र में x की हाईएस्ट पावर होगी उससे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है NCERT एग्जाम्पल 8, जो कि हमें दिया है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और उसके बाद जब हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आ जाएगा तो हमें डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। हम लेते हैं वो पॉलिनोमियल जिसे हमें डिवाइड करना है, तो हम इसे डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, या हम इसे बोल सकते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x हम यहाँ लिखेंगे और ये हमारा अरेंज्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर x क्यूब पीछे लिखा है। हम माइनस एक्स क्यूब को आगे लेके आएंगे क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। फिर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस का है, फिर हम लिखेंगे माइनस का 3x और पीछे लिख दें इसके प्लस का 5। अब हमें जिससे डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल दिया है, उसे भी हमें अरेंज करना होगा। हमें इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख लें, फिर हम लिख लेंगे प्लस एक्स और पीछे आ जाएगा माइनस 1। हमने इसे भी अरेंज कर लिया है। तो ये हमारा डिविडेंड है जिसे हमने p ऑफ x बोला है, और डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमें दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, जिसे हम g ऑफ x बोल सकते हैं। अब हम क्वोशंट निकालेंगे यहाँ पर, क्वोशंट जो कि हमारा q ऑफ x रहेगा और नीचे रिमाइंडर बचेगा। तो हमें क्वोशंट के टर्म निकालने हैं। क्वोशंट के टर्म निकालने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती है, उन्हें ध्यान रखना होगा। आपको क्वोशंट्स के टर्म्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं आप ध्यान से देखें। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं हम क्वोशंट का। हम ले लेंगे इसका फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, और डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो हमने लिया है माइनस का एक्स क्यूब, इसे हम डिवाइड कर देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से। मतलब हमने इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करा है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x की पावर 1 बचेगी। मतलब हम लिख सकते हैं x बचा है। तो हमने क्वोशंट का फर्स्ट टर्म निकाला है x। अब आपको जब क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आ गया है तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप x का माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, x का आप प्लस x में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, x का माइनस 1 में करेंगे तो ये आएगा माइनस का x। हमने तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। हमने इस x का माइनस एक्स स्क्वायर में करा तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो गया, x का x में करा एक्स स्क्वायर और x का माइनस 1 में तो माइनस एक्स। अब हमें इन सभी टर्म्स के साइन चेंज करना है क्योंकि हमें इस फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन वाले आपके एलिमिनेट नहीं होते हैं, इसलिए आपको इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका माइनस है तो आप ले लेंगे प्लस, नीचे वाला आपका प्लस का है तो माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस है तो आपको प्लस। तो आपको नीचे वाले टर्म्स को देख करके साइन चेंज करना होते हैं। यदि यहाँ माइनस था तो मैंने इसका अपोजिट ले लिया प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस और माइनस था तो प्लस। अब ये आपका माइनस का एक्स क्यूब है और ये वाला प्लस का एक्स क्यूब है, दोनों सेम है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आपका प्लस का है ये वाला और ये वाला अब है माइनस का। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस, ये बचेगा 2x स्क्वायर।
फिर आपको चेक करना होगा ये प्लस का बचेगा या माइनस का। तो आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा था, 3 या 1। तो आप देखेंगे 3 है और 3 पे प्लस है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x²। अब हम ले लें माइनस प्लस, माइनस होता है 3x में से 1x को घटा दें तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x माइनस का 2x। और माइनस का इसलिए आया है क्योंकि 3 पे आपका माइनस है और यहाँ पर 1 पे आपका प्लस था, तो बड़े नंबर पर आपका माइनस है इसलिए आपने -2x ले लिया। फिर पीछे आपका +5, तो +5 लिख दें आप ये वाला। अब हमें क्वोशिएंट का सेकंड टर्म चाहिए, तो हम इस 2x² को फिर से -x² से डिवाइड कर दें। 2x² को हमने डिवाइड कर दिया -x² से, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ लगा दें तो ये आ जाएगा -2। तो क्वोशिएंट का सेकंड टर्म आ जाएगा हमारे पास -2। अब हम इस -2 का यहाँ पर -x² प्लस x और -1 तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हम -2 का -x² में करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा जो कि आ जाएगा 2x²। अब -2 का x में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और -2 का -1 में मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा 2। अब फिर से हम साइन चेंज कर लें क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लें, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिया है अपोजिट, माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस। अब ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला माइनस का 2x है और ये वाला प्लस का 2x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 5 प्लस का है और 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा आपके पास में। अब आपको चेक करना है जो मैंने बताया था कि क्या आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से छोटी है। अगर आप डिवाइज़र में डिग्री देखेंगे तो डिग्री थी यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आपको डिग्री को लेना है 0 और इसकी जो डिग्री थी आपको दिख रही है यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल ये 2 से छोटी डिग्री आ गई है तो हम यहाँ पर अब रुक सकते हैं। अब आपको डिवीज़न आगे नहीं बढ़ाना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर x बचता, तो यहाँ पर x की पावर होती 1 जो कि 2 से छोटी पावर है, तो आपको अब डिवाइड आगे नहीं बढ़ाना है, आपका डिवाइड सिर्फ यहीं तक होगा। पर अभी तो हमारे पास जो रिमाइंडर है 3 आया है, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट आ चुका है x-2 और जो हमारा रिमाइंडर आया है 3। अब हम वेरीफाई करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम को। डिवीज़न एल्गोरिदम हमने देखी है जो कि है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इनमें हम RHS वाला पार्ट ले लेंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये ले लेंगे और हम डिविडेंड को ला के दिखा देंगे। तो हम ले लेते हैं RHS वाला पार्ट जिसमें हमारे पास है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये है आपका g(x) इंटू q(x) प्लस r(x). तो आपके पास g(x) मतलब जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र जिससे आपने डिवाइड किया था, ये है -x² प्लस x -1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -x² प्लस x माइनस का 1, ये हमने लिख लिया g(x) यानी डिवाइज़र। अब हम ले लें क्वोशिएंट जो कि हमने निकाला, जो कि निकला है हमारा x-2, रख देते हैं हम यहाँ पर, हम लिखते हैं ये है हमारा x-2 और रिमाइंडर है आपका 3, ये रहा 3 रिमाइंडर। अब हम इसे सॉल्व करके हम ला देंगे डिविडेंड। तो करते हैं सॉल्व, इसे x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 का पूरे ब्रैकेट में, x का -x² में -x³, x का x में करने पर x² हो जाएगा और x का -1 में तो ये हो जाएगा -x। अब -2 का -x² में तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का x² में तो ये हो जाएगा 2x²। अब -2 का प्लस x में तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और -2 का -1 में तो ये आ जाएगा +2 और पीछे है +3। अब हम सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा -x³, ये वाला x² और ये 2x² ये हो जाएगा, आप ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर दें 3x² और ये है -x और ये -2x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, -x और -2x 3x हो जाएगा माइनस का और 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 5। तो आप चेक करेंगे इसको तो ये डिविडेंड बन चुका है हमारा, ये है -x³, यहाँ भी आपका -x³, फिर है +3x² -3x और +5, उधर भी है +5। तो ये बन चुका है आपका डिविडेंड।
डिविडेंड, मतलब आपने ये कर दिया है वेरीफाइड, ये आपके डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाइड हो चुकी है। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसमें डिग्री 4 होगी और उसके 2 ज़ीरोज़ आपको बता दिए होंगे और 2 ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है जिसमें डिग्री हमारी जो है पॉलिनोमियल की 4 है। तो एग्जाम्पल 9 है एनसीईआरटी का, इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें डिग्री जो है आपकी 4 दे रखी है, मतलब इसके ज़ीरोज़ भी 4 होंगे। तो हमें इन्होंने 2 ज़ीरोज़ बता दिए हैं, एक दिया हमें √2 और एक दिया है -√2, और हमें इसके बचे हुए दो ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमारे पास है 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, और इसके 2 ज़ीरोज़ हैं √2 और -√2। जब भी आपको रूट्स या ज़ीरोज़ बता दिए हों, ज़ीरोज़ जब बता दिए हों, तो उन ज़ीरोज़ से अगर आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपका पॉलिनोमियल रिमाइंडर में देता है 0, मतलब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ज़ीरोज़ से। अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो ये पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग पहले गिवन ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। गिवन ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, गिवन ज़ीरोज़ जो कि हमारे पास दिए हैं x = √2 और दूसरा है हमारे पास x = -√2। अब हम इन्हें कंबाइन करेंगे और एक पॉलिनोमियल बना लेंगे। इस √2 को इधर लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा x - √2, और ये वाला इधर आने पर हो जाएगा x + √2, क्योंकि ये इधर माइनस था, इधर आने पर प्लस का हो गया, और इक्वल टू हम ले लें 0। अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा देनी है। आपकी आइडेंटिटी होती है a + b a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। यहाँ पर आपका a + b है, a - b है, तो आप लिख सकते हैं a² - b²। तो आप लिख सकते हैं x² - √2 का स्क्वायर = 0, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से हमने रूट कैंसिल कर दिया तो ये बचेगा x² - 2 = 0। अब ये जो पॉलिनोमियल बना है ये पॉलिनोमियल हमने ज़ीरोज़ से बनाया है, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है इस गिवन पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो हम करते हैं इसे डिवाइड। हम ले लेते हैं जो हमें दिया है गिवन पॉलिनोमियल 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, और हमें इसे डिवाइड करना है। जो हमने पॉलिनोमियल बनाया है x² - 2, x² - 2, और हमें रिमाइंडर को 0 लाना है क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। हमने सीख लिया है क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म निकालना। हम ये वाला फर्स्ट टर्म लेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। हम इस फर्स्ट टर्म को x² से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2x⁴ है, डिवाइड किया है हमने x² से। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x²। तो हमारा पहला टर्म आया है 2x²। अब हम 2x² का इस x² और -2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2x² का x² में करेंगे तो यही बनेगा हमारा 2x⁴। फिर 2x² का -2 में करेंगे तो 2 का आपका 2 में करने पर हो जाएगा -4, इस 2 का -2 में करने पर -4, और साथ में है x² तो माइनस का 4x²। तो आपको इस -3x² के नीचे लिखना होगा माइनस का 4x²। आपको सेम पावर वाले के नीचे लिखना होगा क्योंकि हमारा जो माइनस का 3x² है इस टर्म के नीचे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी आपका x² है, इसलिए आप इस 3x³ के नीचे नहीं लिख सकते इस x² वाले टर्म को। अब हम लोग नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज कर दें क्योंकि ये दोनों सेम साइन वाले हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो, और यहाँ माइनस है तो प्लस ले लें, और ये प्लस का है, ये वाला माइनस का हो चुका है, ये कैंसिल होकर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर है आपका माइनस का 3x³, हम उतार लें ये वाला, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 4x² में से 3x² माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का x² क्योंकि 4 बड़ा है और उस पर प्लस है, और पीछे है आपके पास 6x - 2, ये उतार लेंगे आप। अब आपको
क्वोशंट का सेकेंड टर्म निकालना है, तो आप इसको -3x³ को x² से डिवाइड कर देंगे। -3x³ को आप x² से डिवाइड करेंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका -3x। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है हमारा -3x। -3x का हम x² और -2 में मल्टीप्लाई कर दें, तो -3x का हम करेंगे x² में, तो ये बनेगा -3x³ और -3x का 2 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 3 का 2 में करने पर 6 और ये वाला x, तो हम लिख दें 6x के नीचे, क्योंकि हमें सेम पावर वाले टर्म्स के नीचे ही लिखने होते हैं। अब हम लोग इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस। ये माइनस का 3x³ ये प्लस का 3x³ सेम है, एलिमिनेट कर दें। प्लस का 6x है माइनस का 6x है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से उतार लें, हमारे पास आ रहा है x² और माइनस का 2। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे पावर, अभी हमारी पावर है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी है 2, मतलब अभी हमारी पावर रिमाइंडर की छोटी नहीं आई है, मतलब अभी डिवीज़न हो सकता है। तो अब हम ले लें इस x² को इस x² से फिर से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x² से x² कैंसिल होके 1। तो आपको क्वोशंट का एक और टर्म मिल जाएगा 1 का आप x² में करेंगे आ जाएगा x², 1 का -2 में करने पर आएगा -2। अब आप इसके साइन चेंज कर ले, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो बिल्कुल इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है इस पॉलिनोमियल को और रिमाइंडर आ चुका है 0। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करके हमारे दो ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं वो x² - 2 में है, और 2 ज़ीरोज़ हम निकालेंगे 2x² - 3x + 1 को फैक्टराइज करके। इसको फैक्टराइज करना आता है हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे हम। 2 का 1 में कर दें तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 2, और मिडिल टर्म है हमारे पास 3x, तो हम 3 लेंगे, सिर्फ 3 ले लेते हैं। और ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 हो और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 2 × 1, और 2 में यदि हम +1 कर दें, यही को इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने 3 को स्प्लिट कर दिया 2 + 1 में। हम यहाँ रख देते हैं 2 + 1, x² - 2, यहाँ पर है 2x² माइनस, अब हम इसे इस ब्रैकेट को हटा दें, यहाँ लिख देते हैं हम 2 + 1 और बाहर है x + 1 = 0। अब x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, x² - 2, 2x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पर 1 में करने पर +x, पीछे है +1 = 0। इस माइनस से आप साइन चेंज कर देंगे इन दोनों के, x² - 2, 2x² माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो, और ये वाला भी माइनस का x हो जाएगा, और +1 = 0। अब आपको इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर है x² - 2, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में x भी है, x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और माइनस है, माइनस लगा दिया, 2x आपका बाहर जा चुका है तो बचेगा 1। अब यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन निकालना है आप यहाँ से, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा x - 1 = 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो 2 ब्रैकेट हैं वो सेम बन चुके हैं, सेम ब्रैकेट हैं आपके x - 1 के, तो इसको आप कॉमन निकाल लेंगे और आपके पास यहाँ से 4 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे। अब आराम से अगर आप देखें तो आपके 2 ज़ीरोज़ इसमें हैं जो कि हमने यहाँ लिख रखे थे। एक है आपका x = √2, दूसरा है आपका x = -√2, और आप तीसरा यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो एक ब्रैकेट बनेगा आपका x - 1 = 0, और दूसरा ब्रैकेट आपका बन जाएगा यहाँ से 2x - 1 वाला, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x - 1 = 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1, तो ये आपका आ जाएगा एक और 0। यहाँ से आप निकालेंगे तो 2x = हो जाएगा 1 और x की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। तो ये आपने निकाल दिए इसके चारों ज़ीरोज़। आपने 2 ज़ीरोज़ निकाले हैं बाय
फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से आया है आपको ध्यान रखना है। 2 जीरोस थे आपके पास, उनको कंबाइन करके आपने एक पॉलिनोमियल बनाया। इस पॉलिनोमियल से आपको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और बिल्कुल आपका गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड होकर 0 देगा। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर करके आपको इसके 2 जीरोज़ निकालना है, जो कि निकला है 1 और 1/2। तो 2 जीरोज़ आपने निकाल दिए हैं और 2 आपको दिए थे, तो आपने इसके चारों जीरोज़ फाइंड आउट कर लिए हैं। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ।